इससे पहले हमने बात किया था अरब दुनिया। अरब दुनिया क्या है? अरबों के देश के समूह को, अरबों के देश के समूह को अरब दुनिया कहते हैं। अरब दुनिया किसे कहते हैं? अरबों के देश के समूह को अरब दुनिया कहते हैं, जहां अरबी लोग रहते हैं, जैसे सऊदी अरब, सूडान, जॉर्डन, ये सब जो है यहाँ अरबी लोग फैले हैं। और अरबी देश जो है, अरबी दुनिया में ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म फैला हुआ है। ये हमने कल टॉपिक पे बात किया था। और कुछ अरबी देशों में जो है ईसाई और यहूदी धर्म भी फैला है। तो जो ईसाई और यहूदी धर्म है, जो ये सिर्फ कुछ देशों में फैला है। और कई देश जब मिल जाते हैं अरबों के, जहां अरबी भाषा बोली जाती है उसे अरबी देश बोलते हैं। कई देश अगर मिल जाते हैं अरबी भाषा के, तो उस देश को, अगर कई देश का समूह मिल जाए तो उसे अरबी दुनिया बोलते हैं। अरबी दुनिया में मैंने बोला था कि कुल 22 देश आते हैं। सऊदी अरब, सूडान, अल्जीरिया और जो है यही सब 22 देश आते हैं, मिस्र, इराक। तो चलिए अब हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका क्या है? अफ्रीका एक महाद्वीप है। महाद्वीप का मतलब होता है पृथ्वी का टुकड़ा, पृथ्वी का भाग महाद्वीप कहलाता है। तो अफ्रीका क्या है? महाद्वीप है। इसी प्रकार यूरोप आपका महाद्वीप है, एशिया आपका महाद्वीप है जो है। तो ये 3 महाद्वीप हो गए। और ये 3 महाद्वीप जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अरब दुनिया क्या है? जहां अरबी भाषा बोली जाती है और उन देशों के समूह को अरब दुनिया बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका क्या है? बोलिए बेटा। अफ्रीका महाद्वीप है, बहुत बड़ा महाद्वीप है। यहाँ यह अफ्रीका क्यों प्रसिद्ध था? ये व्यापार के मामले में काफी प्रसिद्ध था। यहाँ जो है सोना, तांबे, नमक इत्यादि चीजें, खनिज पदार्थ जो है बहुत उपलब्ध थी, इसीलिए अफ्रीका फेमस है, अफ्रीका प्रसिद्ध है। ये आपकी चले मध्यकालीन। ये अफ्रीका के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे कि 7वीं सदी से जो है 15वीं सदी के बीच की बात हम कर रहे हैं, यानी 700 से 1500 ईस्वी तक हम बात कर रहे हैं। चलिए तो जरा अफ्रीका के बारे में 2 लाइन देख लीजिए। अफ्रीका में अफ्रीका में मध्यकालीन समय या काल, जो मध्यकाल था वो अफ्रीका के समय वह समय था, यानी अफ्रीका में मध्यकालीन काल या समय वह समय था जब अफ्रीका में बड़े बड़े राज्य, व्यापारिक शहर और शक्तिशाली साम्राज्य उभरे। अफ्रीका मध्यकालीन से पहले इतना फेमस नहीं था। मध्यकालीन में अफ्रीका फेमस हुआ है जब वहाँ बड़े बड़े शहर जो है में साम्राज्य उभरे और जो है व्यापार के उपयोग में उभरे। तो अफ्रीका कब उभरा? व्यापार के लाभ में, और वहाँ मध्यकालीन में बड़े बड़े साम्राज्य उभरे शहर में, यानी बड़े बड़े शहर में साम्राज्य उभरे, शक्तिशाली साम्राज्य उभरे मध्यकालीन में। तो अफ्रीका में मध्यकालीन समय वह काल है जब अफ्रीका में बड़े बड़े राज्य, व्यापारिक शहर, बड़े बड़े राज्य या व्यापारिक शहर और शक्तिशाली साम्राज्य उभरे। बड़े बड़े राज्य में जो है शक्तिशाली साम्राज्य और व्यापारिक शहर उभरे। यह दौर लगभग 7वीं सदी से 15वीं सदी तक, 700 ईस्वी से जो है 1500 ईस्वी तक माना जाता है। अब आप बताइए कि अफ्रीका में जो है अफ्रीका में जो साम्राज्य उभरे वो किस शताब्दी से और किस शताब्दी तक उभरे? तो 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, यानी 700 वर्ष से लेकर के 700 से लेकर के 1500 ईस्वी तक उभरे, यानी 700 साल। कितना अंतर आ गया? चलिए अब हम बात कर लें, यहां पे 7वीं शताब्दी आ गई
फिर अब हम बात करें अफ्रीका का मध्यकाल, वह समय था जब वहां सोना नमक के व्यापार से अमीर साम्राज्य बने। अब हमारी बात सुनिए, जो है अफ्रीका मध्यकालीन का वह दौर था जब वहां सोना और नमक से बड़े साम्राज्य बने, बड़े साम्राज्य उभरे और बड़े साम्राज्य बने। वहां के जो साम्राज्य बने वो अफ्रीका से नमक और सोना के व्यापार से बने। वो जो साम्राज्य था वो सोना और व्यापार बेचता था विदेशों में, और तभी जो है वहां का साम्राज्य वो बना। और वहां कौन फैला था? ज्यादातर इस्लाम धर्म फैला था और बड़े बड़े शहर बसे थे। तो अफ्रीका में इस्लाम धर्म फैला था, बड़े बड़े शहर बसे थे। वो कब राजा बना और कैसे बना? तो वो सोना और नमक का व्यापार करके बहुत बड़ा राजा बना या साम्राज्य बने। वह जितने साम्राज्य बने सब नमक और सोना का उपयोग करके जो है साम्राज्य बने। अब हम बात कर ले कि अफ्रीका में कौन साम्राज्य कब बना। मोस्ट इंपोर्टेंट साम्राज्य के बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इसको एक बार और देखिए, अफ्रीका मध्यकालीन काल में वह समय है जब अफ्रीका में बड़े बड़े राज्य, व्यापारिक शहर, शक्तिशाली साम्राज्य उभरे। यह दौर लगभग 7वीं सदी से 15वीं सदी यानी 700 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। अफ्रीका का मध्यकाल वह समय था जब वहां सोना नमक के व्यापार से अमीर साम्राज्य बने। इस्लाम फैला था वहां और बड़े बड़े शहर अफ्रीका में बसे थे। अफ्रीका के प्रमुख मध्यकालीन साम्राज्य कौन थे? तो यहाँ पे जो साम्राज्य थे वो 5 साम्राज्य जो थे मध्यकालीन में। तो पहला साम्राज्य क्या था, कौन था? घाना साम्राज्य। घाना साम्राज्य का आप नाम सुने हैं? घाना साम्राज्य ये जो है अपनी साम्राज्य यानी अपना साम्राज्य मजबूत किया नमक और सोना के व्यापार से। स्लिप वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। तो ये साम्राज्य, इसको देखिए ये शासन कहाँ करता था। इसका शासन, घाना साम्राज्य का शासन था पश्चिम अफ्रीका में। पश्चिम अफ्रीका में इसका साम्राज्य था घाना साम्राज्य। पहला साम्राज्य अफ्रीका का घाना साम्राज्य। ये कैसे बना? ये सोना और नमक के व्यापार से बना। घाना साम्राज्य कहाँ फैला था? पश्चिम अफ्रीका में, अफ्रीका के पश्चिम तरफ। सोना और नमक का व्यापार था। तो अभी हमने बताया सोना और नमक का व्यापार कहाँ था? अफ्रीका में। किस समय था घाना साम्राज्य? और वह बहुत अमीर राजा था। घाना साम्राज्य था, वह बहुत अमीर राजा था। और दुनिया का विश्व का सबसे अमीर राजा किसे कहते हैं? दुनिया का विश्व का सबसे अमीर राजा कौन था मध्यकालीन के समय? वो था आपका माली साम्राज्य। जो माली साम्राज्य राजा था वो दुनिया का सबसे अमीर राजा था। तो घाना साम्राज्य के बाद जो है पश्चिम अफ्रीका में फैला था, सोना नमक का इसके पास व्यापार था और बहुत अमीर राजा था। उसके बाद ये राजा जब टूटा, तब जो है पतन जब हुआ, तो उसके बाद माली साम्राज्य बना। राजा कौन बना? माली साम्राज्य। तो यह सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य मंसा मूसा है। यानी यह जो है सबसे प्रसिद्ध राजा, माली साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा मंसा मूसा। माली साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा, माली साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट मंसा मूसा। और दुनिया का सबसे अमीर राजा माना जाता था मंसा मूसा को दुनिया का सबसे अमीर सम्राट, अमीर राजा माना जाता था, किंग। और टिम्बकटू यानी
यहां पे आपकी बात आई टिम्बकटू, यह एक शहर है, अफ्रीका में एक शहर है बेटा टिम्बकटू। अफ्रीका में एक शहर है, कौन सा शहर? टिम्बकटू, जहां पे शिक्षा और व्यापार का केंद्र माना जाता है। किस शहर को शिक्षा और व्यापार का केंद्र अफ्रीका में माना जाता है? अफ्रीका में किस शहर को शिक्षा और व्यापार का केंद्र माना जाता है? जैसे समुद्री मार्गों का केंद्र, जब हम समुद्र से व्यापार करते थे तो समुद्री मार्गों का केंद्र किसे माना जाता था व्यापार के लिए? भूमध्य सागर को। इसी प्रकार टिम्बकटू शिक्षा और व्यापार का केंद्र माना जाता था अफ्रीका में। व्यापार का समुद्री केंद्र भूमध्य सागर। अब हमारी बात ध्यान दीजिए, एक आपका अफ्रीका है, सॉरी यूरोप है, और एक आपका एशिया है। ध्यान दिए हैं, एशिया और यूरोप आपस में जुड़े हैं, इसीलिए इसे हम एशियाइन बोलते हैं। और यूरोप जो है हल्का, अफ्रीका जो है, अफ्रीका यूरोप से जुड़ा नहीं है, थोड़ा गैपिंग है, बीच में एक दर्रा निकला है। यह दर्रा बीच में भूमध्य सागर में आया है, और कहां से? अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में एक जल डमरू मार्ग आया है, जल डमरू मार्ग दर्रा आया है, जिसके वजह से अटलांटिक महासागर से जो है पानी भूमध्य महासागर में आता है। भूमध्य महासागर का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। इतनी बात समझ में आएगी। अब हम बात करेंगे आपका तीसरा साम्राज्य कौन है। पहला कौन है? पहला साम्राज्य अफ्रीका का घाना साम्राज्य। अफ्रीका का पहला साम्राज्य घाना साम्राज्य। अफ्रीका का दूसरा साम्राज्य माली साम्राज्य। माली साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मंसा मूसा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम तीसरा साम्राज्य कौन है बात करेंगे। तो हमने जो है पहले घाना साम्राज्य, माली साम्राज्य के बारे में बात कर लिया। यह आपका सोंघाई साम्राज्य, एक सोंघाई साम्राज्य था, वो माली साम्राज्य के बाद था। तो माली साम्राज्य के बाद सबसे शक्तिशाली साम्राज्य सोंघाई साम्राज्य था। बड़ा प्रशासन था और सेना थी, यानी इसका जो शासन था वो बहुत कठिन था और इसके पास बहुत सेना थी। तो अब बताइए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर राजा कौन था? माली साम्राज्य, सबसे साम्राज्य। और जो है अफ्रीका का सबसे पहला राजा कौन था? साम्राज्य कौन था? सोंघाई साम्राज्य, सॉरी घाना साम्राज्य। तो जो है घाना साम्राज्य सबसे पहला साम्राज्य अफ्रीका का था। दूसरा आपका माली साम्राज्य था, जो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य कहा जाता था। और वो जो है वहां पे एक जो है राजा था, सम्राट था मंसा मूसा, वो बहुत प्रसिद्ध था माली साम्राज्य के समय। चलिए अब हम सोंघाई साम्राज्य के बारे में बात कर ले। माली के बाद सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली साम्राज्य सोंघाई साम्राज्य। बड़ा प्रशासन और सेना बहुत थी। और वहां क्या प्रसिद्ध है, क्या फेमस है? तो ग्रेट जिम्बाब्वे जो है वहां बहुत प्रसिद्ध है। ये दक्षिण अफ्रीका में है और पत्थरों से बना विशाल किला या नगरी है। जैसे हमारे यहाँ अयोध्या नगरी है, उसी प्रकार वो पत्थर की बनी नगरी है। वहां जो है वो ग्रेट जिम्बाब्वे, ये जो है ग्रेट जिम्बाब्वे, ये जो है बहुत प्रसिद्ध है वहां का। और ये दक्षिण अफ्रीका में है। पत्थरों से बना एक विशाल किला है जिसे हम ग्रेट जिम्बाब्वे बोलते हैं। ये जिम्बाब्वे देश में है। और यहाँ जो है सोने का व्यापार होता था, बिजनेस होता था। और स्वाहिली तट के शहर, अब स्वाहिली तट के शहर क्या है? अब अगर हम बात करें कि आपके यहाँ बाराबंकी तट के, हम बात कर ले ऐसे कि बाराबंकी तट के शहर,
या तो बाराबंकी तट का मतलब समझ रहे हो, जो घाघरा के किनारे क्षेत्र हो, देश हो या जो है गांव है, उसे हम जो है कहेंगे कि बाराबंकी तटीय देश या शहर। तो इसी प्रकार ये एक स्वाहिली भाषा है, जहां बोली जाती थी जिस देश में स्वाहिली भाषा, उसे हम उस देश को क्या बोलते हैं, स्वाहिली देश। और वो देश समुद्र के किनारे थे, तट के किनारे थे, तो इसीलिए इसे हम स्वाहिली तट के शहर बोलते हैं। उस तट को हम क्या बोलेंगे, स्वाहिली तट। और भाषा जो वहां बोली जाती है स्वाहिली भाषा, और उन लोग को स्वाहिली लोग। तो स्वाहिली तट के शहर जिंजाबार और किल्वा, ये सब जो शहर हैं वो कहाँ है, स्वाहिली तट के पास। कौन से, जिंजी बार कह लीजिए, या अब लोग कहने लगे हैं इसको जंजी बार, किल्वा, मोनबासा, मोनबासा क्या कहते हैं इसे जंजीबार, किल्वा, मोमबासा और सारे जो है इस तट के किनारे शहर थे, देश थे। इतनी बात समझ में आ गई। और अरब व्यापार से संबंध रखते थे। ये जो देश हैं, ये जो शहर थे, स्वाहिली तट के शहर जो थे, वो जो है अरब दुनिया से, अरब से जो है क्या करते थे, व्यापार करते थे, अरब से व्यापारिक संबंध रखते थे। और समुद्री व्यापार बहुत तेजी से होता था। समुद्र से जो व्यापार होता था वो वहां पे बहुत तेजी से होता था। अरब में, अफ्रीका में, कहाँ पे, स्वाहिली तट के शहर जो है वहां से, और अरब दुनिया में बहुत तेजी से व्यापार होता था। उसे व्यापारिक संबंध थे अरब से और अफ्रीका से। अफ्रीका के स्वाहिली तट से बहुत गहरे संबंध थे और समुद्री व्यापार बहुत तेजी से था। अब वहाँ धर्म कौन है, संस्कृत क्या है, तो इस दौर में, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, इस दौर में जो है इस्लाम तेजी से फैला था। वहाँ जो इस्लाम तेजी से फैला था। हमने कल एक बात बोला था कि हर पीला वस्त्र धारण किया हुआ व्यक्ति साधु नहीं हो सकता है। यानी इसके तौर पे हमने बोला था आपसे कि हर जो है इस्लामी, यानी इस्लाम जहां फैले हैं, इस्लामी धर्म जो है अरब नहीं हो सकता है। हर इस्लामी देश अरब नहीं हो सकता है और हर अरबी देश इस्लाम नहीं हो सकता। कल हमने बोला था। तो जो है इस दौर में इस्लाम बहुत तेजी से फैला था। इस्लाम फैला था, पर ये क्या है, ये अरबी देश नहीं है। चलिए, कई लोग अभी भी पारंपरिक धर्म निभाते हैं। जैसे हमारे यहाँ परंपरा धर्म है, दीपावली, दिवाली और होली इत्यादि, ये सब पारंपरिक धर्म है। इसे आज भी अफ्रीका में जो है लोग मनाते हैं। और उस समय क्या प्रसिद्ध थे, संस्कृति वहाँ की क्या थी, मस्जिद बहुत प्रसिद्ध थे, मदरसे बने थे और शिक्षा केंद्र वहाँ बने थे। मदरसे, मस्जिद और शिक्षा केंद्र वहाँ उतनी वक्त बनने थे, बहुत फेमस थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम बात करेंगे क्या व्यापार क्यों बहुत जरूरी था। यहाँ पे देख लीजिए, अरब व्यापार संबंध रखता था, जो अफ्रीका ये अरब से व्यापार संबंध रखता था। ये क्यों जरूरी थे, हमने बताया यहाँ सोना, तांबा, अभ्रक, हाथी दांत इत्यादि बहुत फेमस थे, बहुत उपलब्ध थी। इसलिए यहाँ से व्यापार करे बिना एशियाई भी जीवित नहीं रह सकता था, यानी एशिया भी जीवित नहीं रह सकता था और अरब भी व्यापार करता था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लें कि व्यापार क्यों जरूरी था अफ्रीका से। अगर व्यापार ना करते अफ्रीका से अरब लोग और एशियन लोग, तो क्या काम नहीं चलता। क्यों जरूरी था अफ्रीका से व्यवहार बनाना या व्यापार का संबंध रखना, क्यों महत्वपूर्ण था। हमने बात किया हूं कि वहां जो है सोना, लोहा, तांबे, हीरे, हाथी दांत ये बहुत उपलब्ध थे, यानी यहाँ खूब प्रसिद्ध थे, वहाँ खूब इनकी पैदावारी थी कह लीजिए। तो अफ्रीका के पास बहुत कीमती चीज़ें थी, अफ्रीका के पास बहुत कीमती चीज़ें थी। ये बताइए, सोना कीमती चीज़ें है नहीं है, हाथी दांत कीमती है, हीरा कीमती है, अन्य मसाले भी थे। जैसे कीमती
चीज़ों के साथ साथ जो अन्य मसाले भी थे, जैसे निराशाजनक के साथ साथ हमने इससे पहले बात किया था थोड़ा कि एक कमी का विज्ञान, निराशाजनक यानी संसाधन के साथ साथ बढ़ती जनसंख्या, जैसे संसाधन है और संसाधन जो जनसंख्या जितनी जरूरत पड़े उसे नहीं मिलती है और उसी कम में ही काम चलाता है, निराशाजनक विज्ञान कहती है और इसी को कमी विज्ञान भी कहा जाता है। तो ये हम आगे बात करेंगे, ज़्यादा विशेष कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। तो अफ्रीका के पास बहुत कीमती चीज़ थी, अफ्रीका ने शुरू से यह चीज़ खूब मिलती थी, अफ्रीका में शुरू से यह चीज़ खूब मिलती थी, इनकी पैदावारी काफ़ी थी। कह लीजिए उत्पादन, सोना, हीरा, हाथी दांत, लोहे तांबे जैसे धातु मसाले और दुर्लभ जानवरों की खाल। दुर्लभ जानवरों की खाल अफ्रीका वाले चीर के फेंक देते थे या आराम से निकाल लेते थे और व्यापार करते थे, जानवरों की खाल, और इससे बहुत चीज बनाई जाती थी। अगर आपसे कहा जाए, किसी लड़की लोग से कहा जाए कि आप जाइए और जो है एक जानवर की खाल उकेलिए, तो क्या उकेल सकते हैं? चर्दे आप फाड़ सकते हैं? नहीं फाड़ेंगे। तो यहाँ जो है सोना, हीरा और हाथी दांत, लोहे तांबे जैसे धातु मसाले, दुर्लभ जानवरों की खाल यूरोप, एशियन और अरब में बहुत मांग थी। ये सब चीजें जो वहाँ उपलब्ध थी उनको जो है अरब दुनिया में और यूरोप में, एशियन में बहुत ज़्यादा मांग थी। इसीलिए यूरोप कहता है कि अगर हम अफ्रीका से व्यापारिक संबंध नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा, और अरब कहता है कि अगर हम व्यापार नहीं रखेंगे तो व्यापार हमारा ठप हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अरब कहता है। अफ्रीका का मध्यकाल क्यों कमजोर पड़ा? अफ्रीका मध्यकाल में जो है वो क्यों कमजोर पड़ा? वह इसलिए कमजोर पड़ा, 15 शताब्दी के बाद अफ्रीका में कोई यूरोपियन, कोई जो है एशियन नहीं जा सकता था। तो आपसी युद्ध हुआ करते थे अफ्रीका में, इसीलिए अफ्रीका जो है मध्यकाल में कमजोर पड़ गया। व्यापार के रास्ते में बदलाव आ गया, जो व्यापार था उसके रास्ते में बदलाव आ गया, तो जो है अफ्रीका कमजोर पड़ गया। अगर हम आपकी बात करें, अगर आप कोई बिजनेस किए हैं या आप कोई शॉप किए हैं, तो अगर कोई बेहतर जगह पे है और आपकी शॉप चल रही है अच्छी तरीके से, और अगर उसको उठा के जरा अलग ले जाएं, तो अगर आप अपने या फिर वहाँ पे जैसे किराने की किए हैं या कुछ और किए हैं और वो आपकी चल रही और उसमें आप दूसरी चीज लाके रखें, तो अगर आप जो है व्यापार का रास्ता बदलेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए अफ्रीका जो है मध्यकाल में कमजोर पड़ गया। यूरोप का 15वीं सदी के बाद आना, यूरोप के लोग जो हैं उनको 15वीं सदी के बाद जाना बंद कर दिया गया अफ्रीका में, और ये कमजोर पड़ गया। अफ्रीका दुनिया का सबसे रंग बिरंगा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रंग बिरंगा महाद्वीप कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है और सबसे रंग बिरंगा महाद्वीप है। अफ्रीका का मध्य युग काल व्यापार और इस्लाम प्रभाव था, यानी अफ्रीका में जो मध्यकाल युग था उस समय व्यापार जो है और इस्लाम प्रभाव था, और जो शक्तिशाली प्रभाव उस वक्त था मध्यकालीन युग में। फिर अब हम बात करें कहाँ स्थित था अफ्रीका, कहाँ स्थित है और स्थित था। अफ्रीका के बगल में क्या है? अफ्रीका के पूरब क्या है? अफ्रीका के पश्चिम क्या है? अफ्रीका के दक्षिण क्या है? तो उत्तर में भूमध्य सागर। अफ्रीका के उत्तर में जो है भूमध्य सागर, ये अफ्रीका हो गया, ये देखिए, और इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और पूरब में हिंद महासागर, और दक्षिण में ये दोनों महासागर मिलते हैं, दोनों महासागर मिलते हैं। और यूरोप में कुल कितने देश हैं? यूरोप में कुल कितने देश हैं? तो यूरोप में कुल 54 देश हैं। अरब दुनिया में 22 देश,
यूरोप में 54 देश। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आपका अफ्रीका हो गया। अभी अफ्रीका का कुछ चीज़ें बाकी हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे।